हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है हमारा चल कुंडली धारामापी। आपने बहुत सारी वीडियोस इस पे देखी होगी, लेकिन आज आपको एकदम अलग कुछ मिलेगा और बहुत सिंपल तरीके से मिलेगा। और आपको बता दें भैया, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। ये भैया क्वेश्चन जो है रेगुलर पूछा जाता है और वो भी पूरे 5 नंबर में। तो चल कुंडली धारामापी का यहाँ पे भैया पूछेगा कि इसकी क्रियाविधि, सिद्धांत, सुग्राहिता सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, यहां से छोटे छोटे भी 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। बाकी ये आपका लॉन्ग में जब आएगा, हमने बता दिया ना भैया, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि चल कुंडली धारामापी क्या होता है। देखिए भैया, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि चल कुंडली धारामापी है क्या। चल कुंडली धारामापी क्या होता है। तो देखिए, जो चल कुंडली धारामापी है भैया, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है। चल कुंडली धारामापी की जो क्रिया विधि होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण पर आधारित होती है। अगर आपको याद हो तो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही जो कुंडली होती है उस पे क्या बलाघूर्ण होता है, हमने इसका निगमन भी करवाया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में है, वीडियो देख लेना। तो ये जो चल कुंडली धारावाही क्या होता है भैया, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा का संसूचन यानी धारा को दर्शाते हैं तथा इसका मापन किया जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर भैया जैसे आप देखिए जो स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो इंडिकेटर होता है ना, इस तरह से कि भैया एक सुई होती है। ठीक है, इस तरह से नंबर यहाँ लिखा होगा, एक यहाँ पे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो ये जो इंडिकेट करता है एक प्रकार का, वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। तो वही चीज है कि जो धारा मापी मतलब चल कुंडली धारा मापी है भैया, इसके द्वारा धारा का संसूचन यानी धारा को इंडिकेट करते हैं तथा इसका मापन किया जाता है। अगर हम बात कर लें तो इसकी क्रिया विधि जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण पर आधारित होती है। कि भाई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कुंडली है, तो कुंडली कैसे रिएक्ट करती है, कितना बलाघूर्ण लगता है, उसी पर यह आधारित होती है। ठीक है, समझ में आ गया भैया। तो पहले इतना समझिए कि क्या कहते हैं चल कुंडली धारामापी क्या होती है। अब यहां पे थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा भैया। लिखेंगे कि जब लिखेंगे भैया कि कुंडली में जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली में लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है भैया, देखिए जब कुंडली में धारा, मान लेते हैं कि कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, तो जब हम उसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा ना, तो वो बल आघूर्ण क्या होता है भैया, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है। याद आया भैया कुछ, यही हमने डेरिवेशन कराया था। अब चूंकि अगर भैया हम मान लें कि जो कुंडली की अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण जो बनाती है वो 90 डिग्री यानी लंबवत होता है भैया इसके बीच का कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर अगर हम 90 रख दें तो भैया ये बलाघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये बलाघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी ये हो जाएगा। तो ये कुंडली पर बलाघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, कि चल कुंडली धारामापी क्या है, तो हमने बता दिया कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र है या ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा को संसूचित किया जाता है या धारा का मापन करते हैं। ठीक है, और ये इसकी जो क्रिया विधि है चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर लगने वाले
बलाघूर्ण पर आधारित होती है। तो हमने यहाँ दर्शा दिया कि मान लेते हैं कोई कुंडली है और जब कुंडली में हम धारा आई प्रवाहित करते हैं प्यारे बच्चों, तो उस पर लगने वाला जो बलाघूर्ण है वो टाउ बराबर NI/AB साइन थीटा होता है। अब चूंकि कुंडली की जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र के साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाए लंबवत होती है तो भैया साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ बराबर NI/AB। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भैया चल कुंडली धारा मापी की रचना क्या होती है। चल कुंडली जो धारा मापी है भैया इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या होती है। फिगर आपको सामने दिख रहा है कि चल कुंडली धारा मापी है क्या। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर में अगर हम बात कर लें तो चल कुंडली जो धारा मापी है ये तांबे के तारों, ये देख रहे हैं, देखिए तांबे के तारों में लपेटी गई, ठीक है, अत्यधिक फेरों वाली एक कुंडली होती है। तो यहां पे ये एक कुंडली को दर्शाया गया है, ठीक है, एक कुंडली को दर्शाया गया है भैया। और ये क्या है, तांबे के तारों से कई फेरों में लपेटी गई होती है, ठीक है। और इसे क्या है भैया, इसे अगर आप देखें तो N व S यानी चुंबक के दो ध्रुव नॉर्थ साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इस कुंडली को रख दिया जाता है, ठीक। और कुंडली अगर कभी कभार पूछ ले भैया किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की क्रोड की। तो कुंडली को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है जिसके ध्रुव N व S होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई भैया। जब अब देखिए फिर इसमें देखिए होता क्या है कि इस कुंडली में आगे एक संकेतक लगा होता है। देखिए इस कुंडली का संपर्क एक संकेतक से होता है, ठीक है। और ये संकेतक क्या करता है भैया, एक पैमाने की सहायता से, अगर हम बात कर लें इसमें एक पैमाने की सहायता से जो भी धारा होती है, ठीक है, तो धारा का यहाँ पे भैया क्या होता है, मापन होता है, ठीक है। तो ये पूरी इसकी रचना हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लिखेंगे भैया कि चल कुंडली धारा मापी में तांबे के तारों से लपेटी हुई एक कुंडली होती है, जैसा कि ये बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे लिखेंगे यह कुंडली दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखी जाती है, या चुंबकों के ध्रुवों के बीच में रखी जाती है। भाई शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव आपको दिखाई देते हैं, है ना, जिसके ध्रुव N व S होते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि इस कुंडली में एक संकेतक लगाया जाता है, जैसा कि ये दिख रहा है ना, एक संकेतक लगाया जाता है तथा पैमाने की सहायता से, ठीक है, ये जो पैमाना है भैया पैमाने की सहायता से क्या होता है, धारा का मापन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी हो जाएगी भैया रचना। रचना में कुछ रटना नहीं है बबुआ, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक। रचना में हमने बताया यही लिखेंगे कि ये कुंडली तांबे के तारों से लपेटी हुई कई फेरों में एक कुंडली होती है जो कि नर्म लोहे की क्रोड की बनी होती है। फिर हमने बताया भैया कि इसे क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख देते हैं, जो जिसके ध्रुव N व S यानी नॉर्थ और साउथ इसके ध्रुव हैं। फिर इसमें क्या है, एक संकेतक लगा होता है, ठीक, ये दिख रहा है एक संकेतक। यही संकेतक क्या होता है, इधर उधर इंडिकेट करेगा, फिर धारा का मतलब मापन होता है, ठीक है। एक संकेतक लगा होता है तथा पैमाने की सहायता से इसमें धारा का मापन किया जाता है। तो ये रही चल कुंडली धारा मापी की रचना, ठीक है ना। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, हो गया भैया। अब आगे चलते हैं, अब इसके सिद्धांत को देखते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, आपको टेंशन नहीं लेना है बबुआ, हम फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या होता है, अर्थात ये काम कैसे करता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो भाई बात कर लें तो नर्म लोहे की जब क्रोड को, यानी हमने बताया ना कुंडली किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की क्रोड की। तो जब नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख करके जब परिपथ में धारा का प्रवाह करते हैं तो क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हम ये पहले से ही भाई पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। कि जब किसी भी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, तो भैया उस कुंडली पर एक बलाघूर्ण काम करेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, ठीक है, जिसकी जो दिशा है ना वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है।
तो ये हो जाएगा चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। यानी जब हम किसी नर्म लोहे की क्रोड को या ऐसे कह सकते हैं कुंडली को चुंबक के बीच में रख करके या चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख करके हम भैया उसमें धारा का प्रवाह करते हैं, तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। और ये बल आघूर्ण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भैया ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे भैया, समझेंगे। लिखना है भैया कि माना साम्यावस्था में हमें कुंडली में विक्षेप फाई तथा इस पर बल युग्म सी कार्य करता है, बल युग्म सी कार्य करता है, तो इस पर बल आघूर्ण क्या हो जाएगा भैया, इस पर बल आघूर्ण C इंटू फाई होगा। C इंटू फाई इस पर क्या है, कुंडली पर बल आघूर्ण काम करेगा। मान लेते हैं कि भाई जो कुंडली में विक्षेप है यानी ऐंठन है, जो ऐंठन का विक्षेप है, ऐसा लिख सकते हैं, वे ऐंठन का विक्षेप लिख सकते हैं, तथा इस पे इस ऐंठन का लिख दे रहे हैं थोड़ा, तथा ऐसे लिख देते हैं कि ऐंठन का बल युग्म, ठीक, यानी ऐंठन का जो विक्षेप है या कोण है वो फाई है और ऐंठन का बल युग्म सी काम करता है, तो जो इस पर बल आघूर्ण होगा सी फाई हो जाएगा। अब इस अवस्था में आगे लिखेंगे, इस अवस्था में भैया क्या हो जाएगा, कुंडली का, ध्यान देना, इस अवस्था में कुंडली का बल आघूर्ण बराबर ऐंठन का बल आघूर्ण, ऐसी अवस्था में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक, कुंडली पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होगा और ऐंठन का बलाघूर्ण होए वो बराबर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जो कुंडली का बलाघूर्ण है वो क्या देखा था हमने, इसके पहले कुंडली का बलाघूर्ण क्या निकाला था, NIAB निकाला था, और यहां से ऐंठन का बलाघूर्ण क्या है, C फाई है। तो यहां से भैया हमको I का मान निकालना होगा धारा का, तो I बराबर जब करेंगे बच्चों तो ये नीचे चला जाएगा, तो C/NAB ये इतना हो जाएगा और इंटू का यहाँ पे फाई। अब एक चीज ध्यान देना, चूंकि लिखेंगे, चूंकि ये C/NAB ये जो होता है भैया ये कांस्टेंट होता है, K के बराबर नियतांक होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों जो यहाँ से I बराबर, अब यहाँ से जो I बराबर आया हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि K इंटू फाई। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, I का मान, तो I बराबर ये C/NAB इंटू का फाई, या I बराबर K इंटू फाई। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इसकी सुग्राहिता निकालेंगे। फिर से समझ लेते हैं। तो भैया अगर सिद्धांत में क्या बताया बच्चों कि जो नर्म लोहे की क्रोड को जब हम चुंबक के ध्रुवों के बीच रखकर धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही कुंडली पर एक बल आघूर्ण काम करेगा, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फिर हमने मान लिया भैया, माना साम्यावस्था कुंडली में जो ऐंठन है यानी उसमें जो विक्षेप है या कोण है वो फाई है, तथा ऐंठन पर जो बल युग्म काम कर रहा है C है, तो ऐसी अवस्था में इस पर यानी ऐंठन का जो बलाघूर्ण होगा वो C फाई हो जाएगा। फिर इस अवस्था में हमने बताया कुंडली का जो बलाघूर्ण है वो ऐंठन के बलाघूर्ण के बराबर हो जाता है, तो यहां से भैया बलाघूर्ण हमने कुंडली पर ये निकाला है।
और ऐंठन का बलाघूर्ण C5। तो यहां से I बराबर ये हमने मान निकाल दिया। क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट के बराबर है तो इसके बराबर हम के भी रख सकते हैं, बट ज्यादातर केस में आपको आई का मान यही रखना होगा। आई बात समझ में? चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। अब समझते हैं आगे। अब भैया इसका देखते हैं सुग्राहिता। अब हम देखेंगे चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता। ठीक है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है? अब समझना कि चल कुंडली जो धारामापी होती है उसमें धारा और वोल्टेज दोनों की सुग्राहिता होती है। ठीक है, कि चल कुंडली धारामापी में धारा तथा वोल्टेज दोनों की सुग्राहिता होती है भैया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा सुग्राहिता। ठीक है, यानी धारा सुग्राहिता क्या होता है वो जान लेते हैं। तो देखिए धारा सुग्राहिता क्या है? कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है भैया, ध्यान से समझना। हमने क्या बताया कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। मतलब भैया यहां से लिखेंगे कि धारा सुग्राहिता बराबर, धारा सुग्राहिता बराबर कह रहा है कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप अपान नीचे क्या है? धारा। तो भैया इस फार्मूले की मदद से क्या निकालते हैं? धारा में सुग्राहिता निकालते हैं। ठीक है, अब यहां से नोटिस करिएगा, यहां पर लिखेंगे धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता बराबर। अब विक्षेप क्या निकाला भी भैया? विक्षेप के बराबर हमने क्या माना है? विक्षेप फाई से, धारा को आई से। अब चूंकि लिखेंगे भैया, लिखेंगे चूंकि आई बराबर क्या होता है? अभी हमने देखा C अपान NA/B और N2 का फाई, इसीलिए बताया ना भैया कि इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो इसलिए अब भैया हम क्या निकालेंगे? धारा सुग्राहिता बराबर, धारा सुग्राहिता बराबर, ठीक है, धारा सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा भाई? फाई को फाई रहने देते हैं बबुआ, और नीचे क्या है? C अपान, भाई आई के स्थान पे क्या रखेंगे? रखेंगे C अपान NA/B और इनटू का फाई। तो भैया फाई से फाई कैंसिल हो गया, तो यहां निकला धारा सुग्राहिता बराबर, धारा सुग्राहिता बराबर अब क्या हो जाएगा भाई? ये बटे का बटे है बच्चों, ऊपर चला जाएगा, NA/B ऊपर हो गया बबुआ, और नीचे क्या हो जाएगा? C। ठीक है, अब यही क्या हो जाएगा भैया? ध्यान देना, यही क्या हो जाएगा? धारा सुग्राहिता का मान हो जाएगा। ठीक है, धारा सुग्राहिता यानी यहां पे भैया क्या हो जाए? NA/B अपान C। N क्या है? फेरों की संख्या, A क्या है? क्षेत्रफल है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, नीचे C क्या है? तो ये ऐंठन का बल युग्म है, यानी ऐंठन पर कितना बल काम कर रहा है वो है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगी भैया धारा सुग्राहिता। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए धारा सुग्राहिता हो गया। अब हम देखते हैं भैया धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि बताया ना भैया लॉन्ग है, ये 5 नंबर वाला टॉपिक है भैया, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा बबुआ। देखिए धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भैया यहां से शॉर्ट में 1 और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल पूछता है, बहुविकल्पी में भी पूछता है। क्वेश्चन जो पूछता है ऐसे पूछेगा कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, या धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान देना भैया, अमीटर क्या होता है? अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा के मान को बड़े पैमाने पर एम्पियर में व्यक्त किया जाता है या एम्पियर में मापा जाता है, वो क्या होता है? अमीटर होता है। बाकी बच्चों अगर जब धारा मापी का जब क्या करते हैं भैया, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करते हैं, तो उसके लिए कुंडली के समांतर क्रम में एक उचित मान का न्यूनतम प्रतिरोध या फिर यूं कह सकते हैं निम्न प्रतिरोध,
ठीक है, या अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसे शंट कहा जाता है। सीधी सी बात, बस अपने दिमाग में इतना रख लीजिए, जब धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं भैया, कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है भैया, शंट, यानी जिसको जोड़ते हैं उसे शंट कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं भैया ये क्या है, कुंडली को दर्शा रहा है, ये अमीटर है, गैल्वेनोमीटर। तो इसके साथ में क्या करते हैं भैया, इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ना है, तो इसके समांतर क्रम में भैया एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, ठीक है, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो यही चीज कहा गया है, कुंडली के समांतर क्रम में एक उचित मान का न्यूनतम प्रतिरोध जोड़ देते हैं या जोड़ते हैं, हाँ जोड़ने लिखा है बट होगा जोड़ते हैं, ठीक है, जिसे शंट कहा जाता है, यानी ये जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है इसे शंट कहते हैं। तो ये हो जाता है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। अब वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है ये भी समझिए, क्योंकि हमने बताया धारा मापी में दो प्रकार की सुग्राहिता, धारा की भी सुग्राहिता होती है, वोल्टेज की भी। अब वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। चलिए निकालते हैं भैया, कह रहा है हमको क्या निकालना है, वोल्टेज सुग्राहिता। तो वोल्टेज सुग्राहिता के लिए हमने क्या बताया, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, तो विक्षेप और नीचे क्या रहेगा, वोल्टेज का जो अनुपात होता है ना, ये अनुपात ही कहलाता है भैया क्या चीज, वोल्टेज सुग्राहिता। अब समझिए का प्रयास करिए बबुआ, लिखेंगे वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर भाई विक्षेप को अपन फाई से दर्शाते हैं और नीचे वोल्टेज है इसको अपन वी से दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार वी नो दैट, चूंकि लिखेंगे V बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है बबुआ। फिर यहां से भैया हम वही चीज करेंगे, एक मिनट थोड़ा इसको साइड में लिख, क्या बताया, चूंकि V बराबर I इंटू आर, ये फार्मूला होता है। अब यहां पे जब ये मान रख देंगे तो भैया हम लिखेंगे क्या चीज, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर फाई अपान, भैया हम V के स्थान पे अपन I इंटू आर लिख देंगे। बट हमको ये भी तो पता है, चूंकि ये भी तो हम जानते हैं कि I बराबर C अपान एन ए बी, ठीक है, एन ए बी इंटू का फाई, भैया हम ये भी तो जानते हैं, क्योंकि I के बराबर इतना मान होता है, हमको ये भी तो पता है। हम यहाँ पे जब हम रखेंगे बच्चों तो हम लिखेंगे भैया क्या चीज, वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर ऊपर क्या रखेंगे, फाई रखेंगे अपन, नीचे आई के स्थान पे पूरा क्या रखना है, सी अपान एन ए बी, इतना रखेंगे और इनटू का फाई हो जाएगा इतना, ये आई के स्थान पे, और यहाँ आर भी तो है, तो भैया फाई से फाई कट गया, भाई बटे का बटे है ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ये वोल्टेज सुग्राहिता बराबर, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर भाई बटे बटे हमने बताया ना ये ऊपर चला जाएगा, एन ए बी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या है, सी है और इंटू का आर, तो सी इंटू का आर, यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा वोल्टेज में सुग्राहिता, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, वोल्टता सुग्राहिता या वोल्टेज सुग्राहिता। आई बात समझ में, फार्मूला याद रखना, काम की चीज है, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया ना भैया। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण देखते हैं। भैया इसके पहले हमने क्या देखा, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अब धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, और मेन पॉइंट आपका ये है, यहां से पूछता है, ये भी हमने बताया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक, इसमें भी पूछेगा धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, और विकल्प में भी पूछ लेता है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। अब की बार क्या करेंगे भैया, कुंडली के श्रेणी क्रम में, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, तो कुंडली के भैया हम कह रहा है कि श्रेणी क्रम में क्या होगा बबुआ इसके, एक मिनट, श्रेणी क्रम में भैया क्या करते हैं, एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। श्रेणी क्रम में एक, और एक चीज ध्यान देना, अब की भैया उच्च मान वाला रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, इसमें उच्च मान वाला प्रतिरोध लगा देते हैं। बट अगर आप नोटिस करें तो इसके पहले जो देखा था, हमने बताया था धारा मापी का जब अमीटर में रूपांतरण करते हैं तो श्रेणी क्रम में के बजाय समांतर क्रम में निम्न मान वाला प्रतिरोध, बट यहां पर ध्यान देना, यहां पे उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो भैया एक बार क्रम से आपको हम मौका दे देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, चलिए कर लीजिए। चल कुंडली धारा मापी का ये आपका पहला पेज है। एक मिनट, इसको हटाया नहीं भाई, कहाँ से गया, चलिए। ठीक है, ये पहला पेज है, करते चलिए भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर उसके बाद बबुआ ये दूसरा, इसकी रचना हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में हमने चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत निकाला, ये सिद्धांत है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता निकाला। सुग्राहिता हमने बताया दो तरह की, एक धारा की सुग्राहिता, एक वोल्टेज की। तो ये रही धारा की सुग्राहिता। ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद भैया धारा की सुग्राहिता के बाद ये आ जाएगा इसका धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। रूपांतरण में हमने बताया जब अमीटर में रूपांतरण करना होता है तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक उच्च मान का एक निम्न मान वाला प्रतिरोध लगा देते हैं जिसे संट कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज सुग्राहिता देखेंगे। वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला क्या है, निकाल दिया। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे भैया, वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, वोल्ट मीटर में ये रहा, एक मिनट, रूपांतरण। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। तो बस मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।